हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 7.3 कराते हैं। उम्मीद है कि आपने ये वैसे कर ही ली होगी, फिर भी आप चेक कर लेंगे। मैं करा रहा हूं, आप इसको चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Exercise number 7.3. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 2 -4। और इसमें दो क्वेश्चंस हैं। चलिए दोनों क्वेश्चंस को कर देते हैं। सिर्फ फार्मूला ही आपको पता होना चाहिए, बाकी सब आराम से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3 -1 0 एंड 2 -4। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, याद ही होगा आपको, x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 - y2। करेक्ट। तो इसी फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है। आपको यहाँ पर पता है कि अगर मैं इसको रिकॉग्नाइज करूँ तो ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो बस सॉल्यूशन करने के लिए बस इसकी वैल्यूज आपने फीड करनी है। तो बस इसको कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ 2 0 -4 प्लस में -1 -4 -3 प्लस में 2 3 -0। राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 4 प्लस में -1 × -7 प्लस में 2 × 3। फर्दर सॉल्व करेंगे 1/2 8 -8 + 7 + 6। करेक्ट। इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया 15 और 6 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो इसका आंसर आ गया 21/2 और दैट इज 10.5 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखी है कोई भी, तो इसको हम स्क्वायर यूनिट ही बोलेंगे। दिस इज आंसर। राइट। सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये भी आपने कर लिया होगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, अब सीधा आंसर लिख रहा हूं इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, इक्वल्स टू 1/2 -5 मल्टीप्लाई बाय -5 -2 प्लस में 3 2 -1 प्लस में 5 -1 -5। राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 -5 मल्टीप्लाई बाय -5 यानी कि -7 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय -1 और +5 दैट इज 4। करेक्ट।
फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा जी 1/2 35 प्लस में 9 प्लस में 20, ये आ गया 44 64 हो गया। दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 64। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 32 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर, राइट। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन सिंपल हो चुके होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया कितना है, 0 है, ये आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर so area of triangle will be 0, correct। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 7 1 माइनस k प्लस में 5 k माइनस -2 प्लस में 3 -2 -1, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया है 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 7k प्लस में 5k और इसकी वैल्यू आ गई +2, तो प्लस में 10, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो +3 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज -9 0 इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करेंगे इसको 7 10 हो गया 1 1 और 8 माइनस 2k 8 माइनस 2k। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 इक्वल्स टू 8 माइनस 2k आ गया। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो -8 इक्वल्स टू -2k, -8 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू k। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो k इक्वल्स टू 4। पहला k की वैल्यू आ गई, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, दोबारा से दिखा सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि सारा का सारा क्वेश्चन किस तरह से किया गया था। ये पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। राइट, पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। यहां पर भी यही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया है, इक्वल्स टू 0 है 4 कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपको पता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, 8 माइनस
8 4 माइनस का 4 माइनस 5 प्लस के -5 -1 प्लस 2 1 -4, राइट। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, इक्वल्स टू 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8 + 5 हो गया, +5 -4 1, दैट इज 8 हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में के, फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा -6 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0 इक्वल्स टू हाफ 8 + 8 माइनस 6k प्लस 10। जीरो इक्वल्स टू हाफ 18 माइनस 6k। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और आंसर आएगा 18 माइनस 6k एंड -18 इक्वल्स टू -6k -18 अपॉन में -6 इक्वल्स टू k। इसको काट देंगे तो ये आ गया 3, माइनस से माइनस कट गया और 6 3 जा 18, तो आंसर आ गया k इक्वल्स टू 3। कोई डाउट? यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी आपने देख लिया है, ये बात भी क्लियर है आपको। इसको भी क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, राइट। कोई डाउट? ठीक है सर,